आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज का यह अगला वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृ पक्ष में ऐसा क्या करें जो घर पे रहते हुए हम अपने पितृ दोष से मुक्ति पा लें। इस चीज के लिए हम कुछ जरूरी नियम आपको बताएंगे, जो नियम आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। घर पे रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप लोगों का। सबसे पहली बात है कि पितृ दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। पितृ दोष के लक्षण ये होते हैं कि आपके घर में कोई भी फायदा नहीं होगा। 1 नंबर 2 नंबर से आपके बच्चे रह जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, मिल रही है छूट जाएगी, रिश्ता नहीं होगा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, घर की दीवारों में दरार आ जाएगी, घर में पीपल के वृक्ष उगना शुरू हो जाएंगे, पीठ दर्द रहने लग जाएगा, डॉक्टरों की रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल आएगा, आप ज्यादा से ज्यादा नशा करने लग जाओगे, छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, आपका अपने ही घर में मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, लक्ष्मी नहीं आएगी, आ रही है रुकेगी नहीं, कोई भी अच्छा कार्य आपके घर में नहीं होगा। अगर साधारण शब्दों में बिल्कुल एक ही बात में सारी बातों को खत्म करूं तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। उसी को पितृ दोष कहा जाता है। पितृ दोष के कारण जो रोडपति, एक टैग होता ना, पितृ दोष के कारण आप करोड़पति से रोडपति हो जाओगे। ठीक है, पितृ आपके हाथ में कटोरा दे सकते हैं, ये होता है पितृ दोष। बोलते हैं ना कि उसका तो इतना अच्छा काम चलता था, आज अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका। उसका यही कारण है कि उसने अपने अच्छे समय का सदुपयोग नहीं किया, अपने अच्छे समय में अपने पितरों को याद नहीं किया, उसकी वजह से आज उसकी यह हालत हो चुकी है। अपने पितरों को याद करिए, उन्हें मनाइए। अब क्या करना होगा, क्या जरूरी काम है जो आप घर पर रहते हुए आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले है अन्न का दान। महाभारत का युद्ध हुआ, कर्ण की मृत्यु हुई, उसके बाद उसे स्वर्ग मिला। स्वर्ग में जब उसे भूख लगी तो उसके सामने सोने का भोजन आया, सोने की थालियों में सोने का भोजन आया। कर्ण ने पूछा ये क्या है? तब भगवान ने जवाब दिया कि तूने सारी उम्र सोने का दान किया था तो तुझे सोने का ही भोजन मिलेगा। मतलब कि ये तूने कभी अन्न का दान किया ही नहीं तो तुझे अन्न कैसे मिल सकता है? और अब तो तेरे पीछे कोई रहा भी नहीं है, अब कौन तेरा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा? अब कोई नहीं कर सकता, तो अब तुझे यही सब चीजें मिलेंगी। तब उसने भगवान से माफी मांगी और कहा मुझे पता नहीं था, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मेरी इस गलती को सुधारने का। भगवान ने उसे समय दिया 16 दिनों का कि आप पृथ्वी पर जाइए और अपनी इस गलती को सुधारिए। तब से पितृपक्ष की जो कथा है वो प्रचलित हुई है। कर्ण पृथ्वी पर आए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी और भी इत्यादि अच्छे अच्छे काम किए, जिसे उसे इस चीज से मुक्ति मिली और कर्ण मुक्त हुए। अन्न का दान सबसे जरूरी है। हो सके तो पितृपक्ष के 16 दिनों में हर रोज करना चाहिए। पितृपक्ष में नहीं तो हर महीने में अमावस्या आती है, अमावस्या को अन्न का दान करना कंपलसरी होता है, दान करना ही पड़ेगा। दूसरा है तर्पण। तर्पण का मतलब होता है अपने पूर्वजों को या फिर अपने पितरों को जल देना। पूर्वजों में पितरों में फर्क होता है, सभी मरने वाले पितर नहीं बनते। पितर जिनके कर्म अच्छे थे और जो पितर लोक में गए, जिसे हम वेटिंग रूम बोलते हैं ना, आप वेटिंग रूम में इंतजार करिए, जल्दी वो आपसे मुलाकात करेंगे। वेटिंग रूम किसको बोला जाता है? जिनके कर्म गंदे थे उन्हें भूत प्रेत बनाकर अन्य लोकों में, अन्य नरकों में फेंक दिया गया, या जिन्हें कोई कुत्ता पशु पक्षी कुछ भी बनाना था उन्हें बना दिया गया। लेकिन जिनके कर्म ज्यादा अच्छे थे और जिन्हें दोबारा से इंसान बनाकर पृथ्वी पर भेजना है, उन्हें इंतजार करने के लिए वेटिंग रूम में भेज दिया गया। उस वेटिंग रूम का नाम ही पितृलोक है कि आपके लिए आपके माँ बाप की तलाश कर रहे हैं हम। जब आपके लिए कोई योग्य माँ बाप मिल जाएगा तब आपको इंसान बनाकर भेज दिया जाएगा, तब तक आप इंतजार करिए। उसी को पितृ बोला जाता है। तो तर्पण हम अपने से ऊपर 3 पीढ़ी में जो भी मरे हुए हैं उन सभी को जल देना तर्पण कहलाता है। केवट ने जब भगवान राम को वनवास हुआ तो अपनी नाव में बैठाने से पहले भगवान श्री राम के चरणों को धोया था और कहा था कि भगवान आप मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए। तब भगवान राम ने उनके पूर्वजों को यानी उनके पितरों को मुक्त किया था। तर्पण करना आप इन 16 दिनों में हर रोज भी कर सकते हो, हर रोज तर्पण कर सकते हो। कैसे तर्पण करना होगा? जैसे कि 1 लोटा लीजिए, उसके अंदर जल और गंगा जल डाल लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर अपना मुख दक्षिण दिशा में करें। ये स्थान देवताओं का होता है, ये ऋषि मुनियों का होता है। ये स्थान ये जो बीच का स्थान है ये पितरों का स्थान माना गया है। अपने बाएं हाथ में उस लोटे को रखिए, अपने दाएं हाथ से अपना जो अंगूठा है उसी पीपल के पेड़ के साथ अटैच कर लीजिए, यहाँ से जल डालिए, हथेली पर जलाएगा। वो या तो इस रास्ते से होकर या अंगूठे द्वारा होकर पीपल के पेड़ में चला जाएगा और कहिए कि हे पितर देवता प्रसन्न हो, हे पितर देवता प्रसन्न हो। ये मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना सभी प्रेमी। उसके साथ साथ आपने तर्पण कर दिया। नंबर 3 पर आता है घर की दहलीज की और रसोई की शुद्धता। पितर देव जब आपके घर आते हैं आपकी दहलीज से आते हैं। अगर आपके घर का मेन दरवाजा ही अच्छा नहीं है तो पितर देवता नहीं आएंगे। सबसे पहले हर रोज सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाओ, उसे अच्छे से साफ करो, फिर वहां
जल का या फिर गंगा जल का छिड़काव करो। गंगा जल का करते हो तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहां गंगा जल का छिड़काव करिए, उस और थोड़े से जौ डाल दीजिए अगर हो सके तो। फिर वहां से पितर आपके घर में आते ही पितर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं। रसोई घर में 16 दिनों तक पितर रहते हैं पितर पक्ष में, और अमावस्या को भी सबसे पहले पितर रसोई घर में ही आते हैं। रसोई घर में शुद्धता होनी जरूरी है। कैसी शुद्धता? चप्पलों के साथ, जूतों के साथ अंदर न जाएं। घर में किसी भी प्रकार का 16 दिनों तक लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। घर में किसी भी प्रकार का कोई गलत भोजन न बने। शराब इत्यादि से हमें परहेज करना होगा। हर संभव कोशिश करनी होगी कि किसी भी कारण हमारे पितरों को हमारी वजह से परेशानी न उठानी पड़े। इससे अगला पॉइंट है पाठ करना। किस चीज का? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण। देखिए 9 दिनों की रामायण होती है, 7 दिनों की श्रीमद् भगवद गीता होती है। अगर हम कर नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं भागवत हो रही है, आप वहां जाइए। रामायण हो रही है, आप वहां जाइए। वहां भी नहीं जा सकते, आजकल तो यूट्यूब पर हर चीज अवेलेबल है। 9 दिनों तक रामायण सुनिए, 7 दिनों तक भागवत सुनिए, और कहिए कि इसका जो पुण्य फल है, केवल सुनने मात्र से प्रेत की मुक्ति हो जाती है। आपके पितर तो फिर भी पितर लोक में बैठे हैं, श्री नारायण भगवान उन्हें स्वीकार कर लेंगे। सुनने से पहले कहिए कि यह जो पुण्य फल प्राप्त होगा, यह हमें हमारे पितरों के लिए अर्जित करना है, तो ये सारा पुण्य हमारे पितरों तक चला जाए। उसके बाद नंबर 5 पर हमें क्या करना चाहिए? हमें गायत्री पाठ करना चाहिए। गायत्री पाठ, हमें पितरों के लिए दिया जलाना चाहिए। अपना मुख भी दक्षिण दिशा में रखें, दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा में करें, और पितरों के नाम का तिल के तेल का दीपक जलाएं और गायत्री पाठ करें। इससे आपके पितरों को मजबूती मिलेगी, आपके घर का पितर दोष खत्म हो जाएगा। अगर आप 16 दिनों तक लगातार कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो अमावस्या के दिन तो ये काम आपको जरूर ही करना चाहिए। उससे अगला है कि पीपल के वृक्ष का रोपण। पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, बेलपत्र, ये 3 ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें पितरों के समान ही पूजनीय आदरणीय समझा गया है। इन 3 वृक्षों में पितरों का निवास होता है, माता लक्ष्मी का निवास होता है, और 52,000 सिद्ध ब्राह्मणों का निवास होता है, सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो श्राद्ध पक्ष में हर एक इंसान को एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, और जब तक वो हरा भरा न हो जाए तब तक उसको जल देना चाहिए। उस वृक्ष की छाया में आपके जाने के बाद पता नहीं कितनी पीढ़ियां बैठेंगी, कितने लोग बैठेंगे, वो आशीर्वाद देंगे, कहेंगे कि जिसने भी लगाया है उसका और उसके पूर्वजों का भला हो। अनंत काल तक आपको और आपके पूर्वजों को उन लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी। इसलिए पीपल का वृक्ष लगाना भी जरूरी है। ये 5 से 6 ऐसी बातें थी जो आप अपने घर पर रहकर बिल्कुल आसानी से इन बातों को कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। एक एक बच्चे के मन में ये होनी चाहिए कि बस इस श्राद्ध पक्ष में मैं अपने पितरों को खुश कर लूंगा, मेरे घर से पितर दोष खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे पितर देवता मुझे निहाल कर देंगे, मेरे घर में हर प्रकार की खुशी आएगी, मेरे घर में मांगलिक कार्य होंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और अगर आप सिद्ध भावना से बैठोगे तो कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में या कोए के रूप में आपके पितृ पक्ष में आपके यहाँ भोजन करने आएंगे। और अगर आपने और ही मजबूती से काम कर दिया तो आपके पितर आपको साक्षात दिखाई देंगे। इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की है। क्यों? कहीं ना कहीं से ये वीडियो आपके पास आया होगा, पहुंचाइए अन्य प्रेमियों के पास। अगर वो भी ये काम करते हैं तो उनके पुण्य का 20% हिस्सा आपके अकाउंट में भगवान खुद डाल देंगे। जय श्री श्याम।